नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आज के हिंदुस्तान पेपर में शिक्षक अभ्यर्थियों की योग्यता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं और काफ़ी आश्चर्य होता है कि आखिर बिहार में जब बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती हुई उस समय ही योग्यताओं से, पात्रता से संबंधित मामलों पर विवाद हुआ, रोक लगी और बहुत सारे छात्रों को इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ा। और देखिए, अंततः फिर से सारे चीज़ पटरी पर आना शुरू हो गया है, यानी कि पूर्ववर्ती जो नियम था वही लागू होना शुरू हो गया है। अब बता दें आपको कि बीएड एमएड से संबंधित और इसके अलावा डीएलएड एनआईओएस से संबंधित जो है आज के हिंदुस्तान पेपर में सूचनाएं दी गई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि हेडलाइन है कि एनसीटीई ने 18 माह के एनआईओएस डीएलएड को मान्यता दी। और 2023 में आपको याद होगा कि इसी को लेकर कितना विवाद हुआ और बहुत सारे छात्र जो हैं वो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए। इसके साथ साथ अब ये भी फैसला लिया गया है कि 1 साल का बीएड फिर से शुरू होगा और 1 साल का एमएड भी होगा। तो आखिर बीच में इन्हें 2 साल 4 साल करने की क्या ज़रूरत थी? छात्रों को बेवजह परेशान किया गया। और देखिए कि बिहार में अब शिक्षक बहाली जो है समाप्ति के कगार पे है। फिर से पुराने नियम को वही बरकरार किया जा रहा है और इसके वजह से न जाने कितने कैंडिडेट को नौकरी से, इतने बड़े मौके से हाथ धोना पड़ा। सबसे पहले जो आज पेपर में डीएलएड को लेकर जो जानकारी दी गई है उसके बारे में आप देख ले। इसमें दिया गया है कि शिक्षा परिषद यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने 18 माह के एनआईओएस डीएलएड को मान्यता दे दी है। एनसीटीई ने एनआईओएस को मान्यता देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र जारी किया है। इधर शिक्षा विभाग ने भी बीपीएससी को पत्र भेजा है। दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सूची मांगी है। इस पत्र के बाद आयोग ने एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में जुट गया है। दूसरे चरण में डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, पर कोर्ट के आदेश के बाद इनका रिजल्ट रोक दिया गया था। अब एनसीटीई के आदेश के बाद परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों की उम्मीदें एक बार फिर से जग गई है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश 28 नवंबर 2023 को दिए गए तिथि से ही लागू होगा। कोर्ट के इस आदेश को लागू करने के लिए एनसीटीई ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा आयोगों के केवीएस को पत्र जारी किया है। बता दें आपको हम कि उस समय जिन्होंने 18 महीने का डीएलएड कोर्स किया था टीआरई 2 के समय में, उनका रिजल्ट रोक दिया गया था। लेकिन अब बता दें आपको हम, हरी झंडी मिल गई है और शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को पत्र भेज दिया है और वैसे कैंडिडेट्स की जानकारियां जो है वो जुटाई जा रही हैं। संभावना है कि उनका रिजल्ट दिया जाए। हालांकि इस पर आगे कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दिया गया है कि उनको सीधे बहाल किया जाएगा या क्या उसके लिए रखा जाएगा अपना मानदंड, वो अभी नहीं दिया गया है। लेकिन उम्मीदें छात्रों की जग गई है कि उनका बहाली हो सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि हम बीएड से संबंधित और एमएड से संबंधित भी जानकारी दिया गया है। इसमें दिया गया है कि बीएड के बाद एमएड भी 1 साल का होगा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटीई 1 वर्षीय बीएड के बाद अब एमएड कोर्स को भी 1 वर्ष करने की तैयारी में है। इसके लिए एनसीटीई में एक दौर की बैठक हो चुकी है। उम्मीद है कि सत्र 2026-27 में 1 वर्षीय एमएड कोर्स को शुरू किया जाएगा। एनसीटीई ने कुछ समय पहले 1 वर्षीय बीएड कोर्स फिर से शुरू करने का फैसला लिया था। अभी तक एमएड कोर्स 2 साल का होता था। एनसीटीई के सूत्रों ने बताया कि 1 वर्ष के मास्टर प्रोग्राम के लिए टीचिंग संस्थानों में 2025 से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। वही आपको बता दें कि एनसीटीई ने कहा कि चाहे किसी भी उम्मीदवार ने 1 साल का बीएड किया हो
2 साल का स्नातक टीचिंग प्रोग्राम किया हो या फिर 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम किया हो, तीनों कैटेगरी में छात्र 1 साल का एमएड करने के योग्य होंगे। एनईपी यानी कि न्यू जो इकोनॉमिक पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की सिफारिशों के आधार पर यूजीसी ने जून 2024 में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को शुरू करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की थी। उन्हीं दिशा निर्देशों के तहत 1 साल का एमएड कोर्स शुरू किया जा रहा है। तो बीच में बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान छात्रों को होता है। बहुत सारे छात्र प्रभावित हुए और ये बीएड, एमएड और डीएलएड को लेकर जो है 2023-24 में काफ़ी विवाद हुआ और 2023-24 बिहार में बता दें बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती का साल था और इस समय इन परिवर्तित होने वाले नियमों के कारण बहुत सारे छात्र इससे प्रभावित भी हुए। लेकिन अब सब कुछ जो है वो क्लियर हो रहा है और हम आशा करेंगे कि 2023 में वैसे कैंडिडेट जो 18 महीने का डीएलएड कोर्स किए एनआईओएस से मान्यता प्राप्त, इनको जब नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था, उन सभी को मौका दिया जाएगा और उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।